आसियम आसियम आसियम, जिंदगी का मजा आज ले ले जरा, आसियम ने दिया है हम सबको एक जीने का मकसद नया, आसियम 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 आसियम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आज ऐसा सौभाग्य है कि सर हमारे बीच में हैं और सर को बुके से सम्मानित करने के लिए मैं इनवाइट करता हूं, हमारे सीनियर रॉयल्टी अचीवर हैं नथुनी प्रसाद यादव जी आएंगे और सर को बुके से सम्मानित करेंगे। सर मैं एक चीज बता दूं, मैं लैब टेक्नीशियन था, सरकारी नौकरी करता था, और पहली बार जब मैंने सर का मीटिंग देखा तो मुझे लगा कि यार ये एक बार जोरदार जबरदस्त ताली बजाएंगे सर के लिए। ताली बजती रहनी चाहिए। एक बार ताली बजा के हाथ को लाल करिए, तभी आपका बैंक अकाउंट गर्म होगा। आसियम 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 आसियम। कहते हैं नमस्कार, उसके जिंदगी में होता है हमेशा चमत्कार। करना चाहिए नमस्कार, दिल खोल करके करना चाहिए नमस्कार। देखिए अभी एक जानकारी मिली है, सर बता रहे थे कि आज के डेट में आप देखते होंगे कि हर चीज़ के ऊपर में सरकार टैक्स लगाती है, यस या नो। अभी सर आए हैं दिल्ली से और सर बता रहे हैं कि भारत की जो सरकार है बहुत ही जल्दी इस नमस्कार के ऊपर में टैक्स लगाने वाली है। तो जब तक ये टैक्स लग जाए उससे पहले भैया खुलकर बोलिए नमस्कार। नाम गोपाल चौधरी। इस जगह के बगल में एक चंदेश्वर स्थान महादेव का मंदिर है। हरड़ी गांव का मैं रहने वाला हूं। आज से 18 बरस पहले किसी ने मजाक में मुझे ये प्लान दिखाया। जब प्लान दिखाया उस समय में समझ में नहीं आया। प्लान देखते समय बस एक बात ये हुआ कि कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, होगा या नहीं होगा, चलेगा या नहीं चलेगा, ये बहुत सारी बातें मन के अंदर में थी आज से 18 बरस पहले। लेकिन आज 18 बरस के बाद एक बात बदल गया, परिवर्तन होता है। पहले जब हम लोग जाते थे तो लोग कहते थे कि ये सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा, ये कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। लेकिन आज ये समय आ गया है कि अब आप चलेंगे कि नहीं चलेंगे। चलेंगे चलेंगे आप आरसीएम में चलेंगे। आज जितने भी लोगों को आपने देखा जिनका सम्मान किया गया, उन्होंने कुछ न कुछ किया। इस दुनिया के अंदर में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंसान के लिए नहीं बना है। इस दुनिया के अंदर में जो भी चीज है उस चीज के लिए इंसान नहीं बना, वो चीज इंसान के लिए बना है। लेकिन एक बात और सही है कि हर चीज की एक कीमत होती है। अगर आप उस चीज को हासिल करना चाहते हैं तो ये कीमत आपको चुकाना पड़ेगा। हेलो हेलो। जब हम इस बिजनेस को शुरुआत किए थे तो मेरा जो पहला महीना का इनकम आया था वो इनकम था 538 रुपया।
लेकिन इस महीने का जो इनकम आया, अगर मैं उस इनकम को देखता हूं तो 1,43,000 रुपया कंपनी मेरे खाता में ट्रांसफर किया। पूरे महीना के बाद जब अगले महीना में मैं देखता हूं कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे आए, तो ये पता नहीं चलता है कि किस बात का कंपनी पैसा देती है। जब मैं सोचता हूं तो बस एक बात पता चलता है कि जो 3 घंटा 4 घंटा मीटिंग में बैठ करके ताली बजाया और आरसीएम में आने के बाद जब मुस्कुराने लगा, तो शायद ये कंपनी मुस्कुराने का और ताली बजाने का पैसा देती है। बजा सकते हैं ताली, मुस्कुरा सकते हैं। अक्सर बीसी सर एक बात कहते हैं कि जिस चेहरे का श्रृंगार उदासी हो, जिस चेहरे का श्रृंगार उदासी हो, उस पे तो मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। हेलो, मुस्कुरा सकते हैं? बिना वजह का, बिना वजह का हमने मुस्कुराना स्टार्ट किया, बिना वजह का दिल खोल करके ताली बजाना स्टार्ट किया। एक आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को देख करके एक आम आदमी कहता है कि ये पागल है, गर्मी में कोट पहनता है। लेकिन हमारे गुरुदेव कमलेश्वर राय जी से हमने पूछा कि साहब, एक तो आप कहते हैं गर्मी में कोट पहनने के लिए। सर ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि जो पहनता है कोट उसके घर में आता है नोट। चाहिए चाहिए रामधनी बाबू, चाहिए तो कोट तो पहनना पड़ेगा। शादी करेंगे तो दूल्हा बनना पड़ेगा, और आरसीएम में पैसा कमाना चाहते हैं तो कोट जो पहनता है कोट उनके घर के अंदर में आता है। क्या आता है? क्या आता है? चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं शर्मीले, उनको कोट पहनने में शर्म आती है। यस या नो? कहा जाता है जो किया शर्म उसका फूटा। सब बात आप जानते हैं, लेकिन मानते, सब बात आप जानते हैं, मानते। आज यहाँ पर आप 11 बजे से हैं, मैं आपको तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। कुछ तो है जो आपको यहाँ पर बिठा करके रखा है। क्या आपको मजा आ रहा है? अच्छा, मजा लिया जाता है कि आता है? आता? मजा 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 कितने लोग ले रहे हैं? वाह, एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे। दोस्तों, हर चीज की हमने आपको कहा कि प्राइस होती है और हर चीज की कीमत अदा करनी होती है। जिस तरह से एक गाड़ी, अगर ये माइक बज रहा है तो इसको करंट आता है। यस या नो? अगर करंट आना बंद हो तो क्या माइक बजेगा? ये माइक काम करेगा? ये माइक काम नहीं करेगा। उसी तरीका से किसी गाड़ी के अंदर में जब ईंधन डाला जाता है तो उस ईंधन के डालने के बाद ही वो गाड़ी चलती है। यस या नो? अगर गाड़ी करोड़ का हो और उसके अंदर ईंधन ना हो तो क्या गाड़ी चलेगी? चलेगी? गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी तरीका से हर इंसान को आगे बढ़ाने के लिए, हर इंसान को ऊपर उठाने के लिए भी एक ईंधन का ज़रूरत होता है, और उस ईंधन का नाम होता है सपना। क्या होता है? जब हम इस बिजनेस के अंदर में आए थे तो मेरा भी एक सपना बना था कि मैं भी कभी एक दिन रॉयल्टी अचीवर बनूंगा। क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि जब लोगों के घर में रॉयल्टी की इनकम आती है तो आर्थिक रूप से आज़ाद हो जाता है। उसको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। सिर्फ एक बार रॉयल्टी आने के बाद उसे चिंता नहीं होती है कि उसके कल हो करके उसके बच्चे को क्या होगा।
ये रॉयल्टी का सपना बना था। दोस्त, मैं आपको इतना सा कहना चाहूँगा कि अगर आज आप यहाँ गलती से आ गए हैं तो बस एक सपना लेकर के जाना, एक सपना लेकर के जाना। सपना देखने का अधिकार हर इंसान को है, और जितने लोग दुनिया में कामयाब हुए वही कामयाब हुए जिन्होंने सपना देखा था। देख सकते हैं सपना, देख सकते हैं, छोटा सा या बड़ा सा, छोटा या बड़ा सा, छोटा या बड़ा सा। इस सपना के लिए एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार एक कुत्ता एक खरगोश के बच्चा को देखता है, और जैसे खरगोश के बच्चा को देखा तो उस कुत्ता के मुंह में पानी आ गया, लार टपकने लगा, और कुत्ता जो है उसके तरफ जैसे लपकता है तो खरगोश का बच्चा भागता है। खरगोश का बच्चा आगे आगे भागता है, कुत्ता उसके पीछे पीछे भागता है। खरगोश का बच्चा आगे आगे भागता है, पूरी ताकत से कुत्ता दौड़ता है, और पूरी ताकत लगा करके खरगोश का बच्चा भी भागता है। भागते 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 खरगोश का बच्चा एक बिल में घुस जाता है। अब जैसे वो बिल में घुसता है, कुत्ता वहां पर लाचार हो जाता है, अब वो कुछ कर नहीं सकता है। कुत्ता हाँफ रहा है, हाँफ रहा है, और कुत्ते के मुंह से पानी टपक रहा है, और उस छोटे से बिल में खरगोश का बच्चा अपनी डबडबाई हुई आंखों से उस कुत्ते को देख रहा है। कुत्ता ने कहा कि खरगोश का बच्चा, तू तो आज मेरे से जीत गया। अरे तुमसे मैं वजन में बड़ा हूं, तुमसे मैं ताकत में बड़ा हूं, लेकिन आज मैं तुम्हें पकड़ नहीं सका। खरगोश के बच्चा का बड़ा सुंदर सा जवाब होता है कि कुत्ता अंकल, दौड़ तो तू भी रहा था और दौड़ हम भी रहे थे, दौड़ तू भी रहा था, दौड़ हम भी रहे थे, लेकिन तुम एक दिन के खाना के लिए दौड़ रहा था, सिर्फ एक दिन के खाना के लिए दौड़ रहा था, लेकिन हम अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहे थे। दोस्त, जिंदगी तो हमें जीना है, मिला है तो जिंदगी। एक गाना है कि जिंदगी है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, और क्या है सर, दुनिया में आए हैं तो जीना में ही पड़ेगा, आज जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। लेकिन आज आपको इस जिंदगी को आपके हाथ में है। अगर आपके बड़े बड़े सपने हैं तो निश्चित रूप से इस जीवन को आप जहर नहीं, आप इस जीवन को अमृत बना सकते हैं। ये किसके हाथ में है? ये आपके हाथ में है। ये सिस्टम हर इंसान के लिए बना है, हर इंसान को रॉयल्टी पर ले जाने के लिए बना है। और आज आप देखेंगे कि इस बिज़नेस के अंदर में कितने लोग रॉयल्टी अचीव करते हैं, कितने लोग आज इस बिज़नेस के अंदर में कामयाब है, आर्थिक रूप से आज़ादी है। क्या हम सब लोग सपना बना सकते हैं? सपना बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो बस जिस कहा जाता है सबर जाती है पत्थर की भी तकदीर, सबर जाती है पत्थर की भी तकदीर जब उसे कोई शिल्पकार मिल जाता है। आज ये आदमी खेत में काम करने वाला जिंदगी की हर बाजी हार चुका था, लेकिन जब इसके जीवन में एक जामवंत का आगमन होता है, एक गुरु का आगमन होता है, एक मार्गदर्शक का आगमन होता है, तो ये साधारण सा आदमी आज खास आदमी बन जाता है। मैं आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज आपने साबित कर दिया कि मिथिला के अंदर में, मिथिलांचल के लोगों में जोश, जुनून और समझ भी है और सपना भी है। ये आपने साबित कर दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको देते हैं।